नमस्कार, जय हिंद। 4 राज्यों के लगभग चुनाव परिणाम आ चुके हैं और कुछ स्थिति ऐसी है जहां पे अभी गिनती चल रही है, वो अभी परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। रुझान लगभग स्पष्ट हो चुका है और इन रुझानों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वॉइस इंडिया 24 न्यूज के स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से विपुलेंद्र जी, इनका हार्दिक स्वागत है सर। आपका धन्यवाद। कांग्रेस से डॉक्टर संजीव सिंह जी हैं, प्रवक्ता है, आपका भी सर हार्दिक स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए डॉक्टर शिव कुमार सोनकर जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। 4 राज्यों का चुनाव परिणाम कांग्रेस को कहां ले गई और किस दशा और दिशा में ले गई, आज हम वार्ता करेंगे। क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत यात्रा जोड़ो का आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बाद रैली पर रैली हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, चूंकि मिजोरम का भी रिजल्ट आना है, मिजोरम का रिजल्ट कल आएगा। इन तमाम मुद्दों पर सर 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए। कांग्रेस को उम्मीद था लगभग कई राज्यों में, तेलंगाना को छोड़कर 3 राज्यों में भी की सरकार या सत्ता का स्वाद चखेगी। क्या हुआ, परिणाम नहीं आया मन लायक? देखिए, अभी जो परिणाम ये रुझान है, आपने स्पष्ट भी नहीं किया। स्पष्ट आंकड़े मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद आएंगे। और जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में देखी जाए तो आपने नाम लिया राहुल गांधी जी का, तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी की मेहनत हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की मेहनत हो, और प्रियंका गांधी जी की वो रंग तेलंगाना से लाए। हमारी शुरुआत देखिए दक्षिण के उस राज्य से हुई जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने पहले नंबर 1 की पार्टी बनी हुई थी। हम तीसरे नंबर की पार्टी थे तेलंगाना में। तो कर्नाटका का इंपैक्ट तेलंगाना की जनता ने दिखाया और एक प्रचंड जनादेश दिया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बहुत छोटी विधानसभाएं हैं, एक टाइट फाइट है वहां पे जी, और हमें पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में फिर दोहराएंगे। रही बात, हमें उम्मीद पूरी है कि राजस्थान के लोग रिवाज को कायम रखें। जो होता कि रिवाज कायम रखेंगे, इस बात था कि नहीं, रिवाज बदलेंगे। और जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी वहां पर भी फाइट वहां लगातार बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि इन दोनों राज्यों में हम आएंगे। निश्चित कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो परिणाम आए, मैं एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने उन सारी चीजों पे फिर से एक बार चिंतन मंथन करेगी कि हम कहां कमी रह गई। लेकिन अभी भी फाइनली वहां का रिजल्ट मध्य प्रदेश का नहीं आया है। चुनाव के समय एक चीज आपने जरूर देखा होगा, जैसे आपने नाम लिया, हमारे चेहरे थे, भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ में चेहरे थे, कमलनाथ जी हमारे चेहरे थे मध्य प्रदेश में, और वहीं पे तेलंगाना में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था। हमारी केवल कार्यकर्ता बेस्ड जो पार्टी थी, और वहीं राजस्थान में हमारे चेहरे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पे प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं और एक सफल मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि ये जीत जो है हमारे मोदी जी की है या शिवराज चौहान की जीत, क्योंकि ये तय करना पड़ेगा। अगर ये चीजें नहीं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो मुझे लगता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। और ये 24 के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठापटक है, ये आरएसएस को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले 2007 में आपको ख्याल होगा कि आडवाणी जी ने कहा था कि बीमारू राज्यों की श्रेणी से मध्य प्रदेश को बाहर लाने वाली सरकार से हमारा सबसे सफल नेता है। सर, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2024 लोकसभा चुनाव का फाइनल है, आप सेमीफाइनल ही हार चुके, फाइनल में कैसे जाएंगे? सेमीफाइनल हारे ही नहीं है। मैंने भी फिर कहा कि देखिए, अभी मिजोरम में क्या चुनाव नहीं था? बिल्कुल था चुनाव, लेकिन आप देखिए तेलंगाना आप बढ़त बनाए हुए हैं, तेलंगाना में मान लीजिए सरकार बन जाती है, आप कर्नाटका से शुरू किए, साउथ से शुरू किए, साउथ में रह गए, पूरब नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपने यूपी में भी नहीं बना पाया, मध्य प्रदेश उम्मीद था, मध्य प्रदेश भी नहीं पहुंच पाए, ये सत्ता का स्वाद से नहीं चल पाए। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज मैंने फिर कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव निस्संदेह कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने के लिए है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती थी, जब भी कोई दल आता था तो दूसरा दल हाशिए पे होता था। वहां पर एक लड़ाई बहुत क्रूशियल है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग नारा ये लगाते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज दक्षिण भारत मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। हम दक्षिण से ये प्रश्न इनसे पूछेंगे। सर, आपने इतने राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति अब स्पष्ट होने जा रही है, दक्षिण भारत क्यों आपके हाथ से छूटा? सर देखिए,
दक्षिण भारत शुरू से ही अभी हम उस पर पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेलंगाना में भी अगर चुनाव को आप देखें तो हम एक सीट पे पिछली बार थे, तकरीबन 9-10 सीट इस बार जीत रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये कहना देखिए कोई ओवर द नाइट मैजिक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की भी वही एक मजबूती होती है जो एक प्रधानमंत्री की होती है और एक आम कार्यकर्ता की होती है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बड़े आशावादी हैं, अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन सब जगह पे आ जाएगी। लेकिन चलिए, अच्छा है, आशावादी होना चाहिए, लेकिन इनको ज्यादा भाजपा के लिए चिंतित होने की बजाय इनको कांग्रेस के लिए चिंतित होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी निर्विवाद रूप से हमारे सबके बड़े लीडर हैं। सर, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं लिया था। चेहरा आप लोगों ने केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था। मोदी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री ही रहेंगे। ये एक टीम है। भाजपा 365 डेज एक चुनाव मोड में रहती है। आज ये 5 चुनाव खत्म हुए, फिर हम अगले चुनाव के लिए लग जाएगी। हमारे में सिर्फ मोदी जी का ही योगदान नहीं है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पुष्कर धामी जी, पार्टी के बड़े लीडरशिप और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी और अमित शाह जी, ये सारे लोग मिलकर एक चुनावी रणनीति बनाते हैं और एक टीम गेम होता है हमारे यहाँ। कोई एक आदमी नहीं है कि जिसके नाम पे सेहरा बांधा जाए। निश्चित तौर पे मोदी जी हमारे निर्विवाद रूप से नेता है, प्रधानमंत्री है, तो क्रेडिट तो उनको जाएगा ही। चुनावी रणनीति पे आपने जीता या विकास के नाम पे जीता चुनाव? दोनों चीजों पे विकास, हर तरफ विकास है। आप घूमिए पूरे हिंदुस्तान में, आपको हर तरफ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको दिखेगा, आपको सेफ्टी पे दिखेगा, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे आपको दिखेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? ये तो पार्टी नेतृत्व डिसाइड करता है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर शिवराज सिंह जी ने जो उनकी नीतियां रही हैं, जो जमीन से उनका जुड़ाव रहा है, निश्चित तौर पे उसका फायदा भाजपा को मध्य प्रदेश में मिला है और वो नेता है। ये तो बाकी पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगी। मैं बहुत अधना सा कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं बता सकता कि कौन चेहरा होगा, लेकिन शिवराज सिंह की नीतियों का, शिवराज सिंह के कार्यों का, उनके द्वारा किए विकास कार्यों का निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। 4 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में मोदी की बल्ले बल्ले, लेकिन अब हम पहुंचते हैं बहुजन समाज पार्टी के पास, जो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पर प्रश्न यह उठता है कि लोकसभा की सीटों में अगर विधानसभा का कन्वर्जन किया जाए तो इस विधानसभा 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी कहां है सर? बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान पर विश्वास करने वाली पार्टी है और अभी तक जो इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व जो रहा उत्तर प्रदेश में रहा है। अभी हमारा जो कार्य चल रहा है, कार्यकर्ताओं को जगाने का, संतानों समाज बनाने का चल रहा है। और निश्चित ही लोकसभा चुनाव आते आते हमारे बहुत बड़े तबके आपको नजर आएंगे, जो अभी इस चुनाव, जैसा कि माननीय कासिम साहब ने कहा था कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो अभी हमारे कार्यकर्ता उतने नहीं है, इसलिए अभी हम केवल मजबूर सरकार की बात कर रहे हैं कि हमारी संख्या कम है। अभी हमारे कार्यकर्ता उतनी ताकतवर नहीं है, क्योंकि सर आपको पता है कि सदियों से जो दवाए है, न शिक्षित है, न शिक्षा मिला है, न राजपाट मिला है कभी। वो तो उत्तर प्रदेश है कि माननीय बहन का दिशा निर्देश रहा है, कुशल नेतृत्व रहा है कि 4 बार सरकार बनी है और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग उनको देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। जो क्षमता माननीय बहन जी में है वो किसी में भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगा माननीय मोदी जी में भी नहीं है, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो शासन चला के दिखाया है वो एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। सर, 2012 से आप सत्ता में नहीं है, सपना जो है प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, क्या कारण है? 2012 की बात नहीं है। देखिए, हमने कहा ना कि हम लुभावने वादे नहीं करते। इन सबके बीच में आपने 2 सीटें जो है अपना रुझान में आगे पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, रुझान अभी है, रुझान 3 बार तक हो सकता है। सीटें जो हमारी पिछली बार थी उससे ज्यादा हो जाए इस बार, है ना? तो अभी रुझान है, उसको रिजल्ट में आने दीजिए। इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं, आप इंतजार करिए थोड़ा देर। इन सबके बीच प्रश्न ये उठता है अपना कि मोदी बल्ले बल्ले के बाद जो है 4 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर घूम करके हम कांग्रेस के पास पहुंचते हैं कि क्या कितनी उम्मीदें हैं कि शाम तक जो भरोसा है वह वोटों की गिनती में तब्दील हो जाएगी? सर, 3 राज्यों में अभी कितनी राज्यों में उम्मीदें हैं या तीनों राज्यों में आप सरकार बना सकते हैं? देखिए, स्पष्ट जनादेश अभी किसी राज्य में नहीं आया, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं उसमें एक तरफ तो हमारी सीधी सीधी सरकार दक्षिण भारत में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तेलंगाना में बन चुकी है, वो निश्चित है।
छत्तीसगढ़ में बहुत छोटी विधानसभाएं हैं और बहुत मार्जिन से वहां पे, अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे थे, फिर आगे हो गए भूपेश बघेल जी। तो छत्तीसगढ़ में हम कमबैक करेंगे। हमारे लिए दो राज्य, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो रुझान आ रहे हैं जी, अभी आंकड़ों में तब्दील है, फिर भी हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ी है। ये उम्मीद हमें ही नहीं थी, ये उम्मीद तो बल्कि मैं सोचता हूं कि जितने सर्वे करने वाली कंपनियां थी सबने मध्य प्रदेश में मैक्सिमम दिखाया। मैं तो उस कहता हूं कि जो आपने एग्जिट पोल लिखा है जी, तो एग्जिट पोल बताने वाली कंपनियों पे भी सवाल आप लोग उठाएंगे कि मोर देन 80% कंपनियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। वो कहां एग्जिट पोल के रिकॉर्ड, इसीलिए हम लोग बार बार कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। वही आज जो है आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आपने देखा कि एकदम टाइट फाइट दिखा है और किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश किसी भी एग्जिट पोल ने लगभग नहीं दिखाया। आज उसी स्थिति को वहां भी जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो जनादेश आया है कहीं न कहीं चेहरे पे है, सरकार की नीतियों पे है। और एक चीज और बताऊं बेबाकी से, कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, इमोशनल कार्ड मोदी जी के ऊपर भारी पड़ा। हमारे गहलोत सरकार की योजनाएं जो थी उन योजनाओं को लेकर इसको क्या कहेंगे? अगर वह लाडली बहन योजना कहेंगे तो यहाँ पे 25 लाख की अपने चिरंजीवी योजना थी जो पूरे देश में कहीं नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर सबसे पहले बांटा, तो ये भी एक सवाल है जनता के बीच में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से क्रूशियल फाइट का स्थान चलिए हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम कमबैक करेंगे और बगैर कांग्रेस के सहयोग की राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। ये उम्मीद है। सर प्रश्न ये उठता है कि आप जो है 4 राज्य में से 3 राज्य हारते हैं, 1 राज्य जीतते हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। इन सबके बीच प्रश्न ये था अपना कि 3 राज्य की वापसी होगी या नहीं। अभी कल मिजोरम चूंकि बाकी है, मिजोरम में भी देखना रुचिकर होगा कि मिजोरम में क्या होता है अपना। इन 4 राज्यों की बात करें तो मोदी जी जो है अपना संगठनात्मक जो उन्होंने फिर बदल चुकी राजस्थान, आपके यहाँ भी राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच जो विवाद थे, कहीं क्या ये चुनाव के कारण बने? देखिए, एक आपका बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि राहुल गांधी जी के ऊपर आप प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। देखिए, राजनीति में जमीनी कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक सब सपने बुनते हैं अपनी मेहनत और श्रम के बल जी। ये रिजल्ट पिछले 5 साल पहले भी जब आए थे तो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी का सपना बुन रहे थे। एक पुलवामा हो गया, उस पर नहीं जाना चाहता और इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी घुराकर कांग्रेस आई थी। राजस्थान में भी कांग्रेस आई थी, मध्य प्रदेश में आए जहां से चोरी से जनादेश चुराया गया, हमारा ही नेता दगाबाज निकल गया, जहां उनकी सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में आए थे, तब भी वो सपना मोदी जी का लोग देख रहे थे, मोदी जी बने। तो कहीं ऐसा मैजिक ये भी हो सकता है कि इन 3 राज्यों में जो आप कह रहे हो वहां 2 जगह नहीं आ रहे, हो सकता राहुल गांधी 2024 प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मध्य प्रदेश 230 में से 157 भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद 70 सीट कांग्रेस, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी रुझान की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या मोदी जी का विकास मॉडल मध्य प्रदेश पे भारी पड़ा या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है और सॉरी, जहां जहां हमारी डबल इंजन की सरकार है आपको स्पष्ट रूप से विकास दिखेगा। हमारा रोड मैप पहले से तैयार रहता है, फिर उस पे एग्जीक्यूशन जो होता है वो वहां का लोकल लीडरशिप करता है। शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पे बहुत एक बड़े और अनुभवी नेता हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी लाइन से अलग नहीं है। और मोदी जी और हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान, ये तो डॉक्टर साहब का अपना एक फैंटेसी है, उन्होंने क्रिएट कर दिया है अभी अपने को खुद को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जो विकास मॉडल है हमारा वो दिख रहा है और उसी आधार पे वोट मांगा जा रहा है। विकास मॉडल दिख रहा है, प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में या 4 राज्यों में आपने चेहरा देके चुनाव क्यों नहीं लड़ा? विकास मॉडल था, विकास पे जनता वोट देती। आप कहीं भी किसी भी चुनाव में देख लीजिए, हमारा इसका उत्तर लेंगे कांग्रेस, इसका उत्तर हमारा चेहरा कहीं नहीं होता है। इसी पार्टी में होता है कि एक अदना सा कार्यकर्ता चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारी पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है जहां से सर राजस्थान में तो चेहरा था, वसुंधरा राजे ने जो है मोदी के साथ स्टेज शेयर किया था। हमारा राजस्थान में हमारे कई वर्तमान सांसदों को लड़ाया गया, कई वर्तमान सांसदों को लड़ाया गया और गजेंद्र सिंह शेखावत हो चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, इन बड़े नेताओं को भी जो सांसद होते हुए भी इनको विधानसभा के चुनाव लड़ाए। तो ये रणनीति का हिस्सा था। और अभी भी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई तय नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या शिवराज जी का पत्ता कटेगा क्या? नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो नेतृत्व जो डिसाइड करता है, और हर चुनाव के बाद यही
यही हुआ है कि पार्टी नेतृत्व की एक मीटिंग होती है, संसदीय बोर्ड की मीटिंग होती है, और उसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हो, वसुंधरा राजे जी हो, और इनका जो अनुभव है ये दोनों राज्यों में काम आया। रमन सिंह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ में काम आया, और जिनको ये दगाबाज नेता कह रहे हैं, पिछली बार उसी दगाबाज नेता ने मेहनत की थी तो इनकी सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए। 15 महीने सर, 15 महीने, लेकिन 15 महीने 5 साल भारी पड़े क्या? आज उसी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रूव कर दिया कि आज इस पलड़े में बैठे हैं तो उम्मीद से ज्यादा सीटें हमें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। बीच में तो ये भी खबर है कि सचिन पायलट जी को भी आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सर, बड़ी पार्टी है, कोई भी आए उसका स्वागत है, और क्या भरोसा आया या बुलाया गया? नहीं, सब आते नहीं, हैं। बुलाया गया या आया स्वेच्छा से? ये राजनीति है और सभी संभावनाएं तलाशते हैं। आज आपने देखिए, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं तो उनका कद बढ़ा है इस पार्टी के अंदर। उनको भी लगा कि एक परिवार की नौकरी चाकरी करने से तो अच्छा है कि एक कैडर वाली पार्टी में आज वो सर, आप लोगों ने तो पूरी कांग्रेस या समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी को, लोगों को तोड़ करके अपने में जुड़ा, तो एक फैक्टर जो आप लोगों के मन में हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। वो इस देश का सम्मानित नागरिक है, सम्मानित नेता है। अगर हमें कोई ज्वाइन करता तो हमारी बड़ी खुशी होगी इस चीज को। इन सबके बीच एक प्रश्न आता है कि 2 करोड़ का घोटाला कर करके अगर कोई दूसरी पार्टी से आए लेकिन भाजपा में चला जाए तो स्वच्छ है। फिलहाल हम चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के पास। 2024 का 2023 में सेमीफाइनल होने के बाद 2024 किसके साथ जाएगी बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी जहां तक मैं समझता हूं कि ये नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। मेरा कुछ भी कहना इसलिए उचित नहीं होगा। जो शीर्ष नेतृत्व निर्देश करेगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे, उसके साथ रहेंगे। संविधान पर पूरा भरोसा है? जी बिल्कुल। इस परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? भाई, जनता ने जो जनादेश दिया उसका स्वागत है, सम्मान है, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ जनता लुभावने नारों पे और लालच पे न जाके भविष्य को तलाशे। ऐसा नहीं कि आज अनाज फ्री मिल गया और कुछ फ्री मिल गया तो उसके पीछे भाग जाए, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है मानव एक समान, तो कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो श्रेणियां बनी है शुरू से लेके आज तक आप देखते आए हैं, तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कहने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो देख ही रहे हैं आप, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे वो भी कहीं ना कहीं बेचे जा रहे हैं कि कम से कम उनके संगी साथी को मिल जाए। कम से कम बसपा आई तो उस समय लोगों को उसमें भी आरक्षण दी थी कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो अपने को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए जैसे 4 पहिए की जरूरत होती है, 4 पहिया में अगर एक पहिया भी पंचर हो जाए तो आया हवा कम हो तो गाड़ी सही से नहीं चल सकती है। प्रश्न ये उठता है सर, आप नारे की बात कर रहे हैं, जनता का जनादेश है और जनता ने वोट दिया है, और आज वोट का परिणाम कुछ और है। जनता का जनादेश कहा तो स्वागत योग्य है, लेकिन जनता को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसकी भलाई में है कौन उसकी बुराई में है। कहते हैं ना कि लकड़ी को काटने की जो कुल्हाड़ी लगी होती है, अगर उसमें लकड़ी का कुल्हाड़ी नहीं लगा होता तो वो पेड़ नहीं कट सकता है। वैसे ही जनता नहीं समझ पा रही उसको कौन काट रहा है। जिस दिन जनता ये जाग जाएगी, जान जाएगी, उस दिन इसी पूरे देश में वही समाज पार्टी। सर, आप जगाने का काम तो कीजिए। बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सहयोग आपकी भी जरूरत है। नहीं, हम क्या सहयोग करेंगे? आप लोग आपस में सहयोग कीजिए। संविधान को आप लोग बचा रहे हैं, संविधान को हम बचा रहे हैं, उसको आगे ला रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न है कि परिणाम के बाद 2024 के नतीजे क्या होंगे, उसमें चर्चाएं अलग की बात है। फिलहाल मोदी नेतृत्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सीएम का चेहरा किसको लाएगी? बार बार आपसे ये प्रश्न है सर। नहीं, देखिए, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और बहुत ही जुनून के साथ जुड़ा हूँ। और इस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से सम्मान दिया है, आरोप है कि इन्होंने मुफ्त में राशन देकर के जनता का वोट लिया है। आप बहुजन समाज पार्टी का आरोप। हमारे भाई कोविड काल को भूल गए, जब लोगों के पास न कम्युनिकेशन था, न ट्रांसपोर्टेशन था, न चीजें थी। किस तरीके से कोरोना काल का मैनेजमेंट किया गया, टीके लगाए गए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, बड़े से बड़े यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में भी हैंड रिटन सर्टिफिकेट दिए जाते थे। हमारे यहाँ कोविड काल में कोरोना के टीके का एक सर्टिफिकेट, ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट मिलता था और मुफ्त में बांटे गए। 80 करोड़ जनता को राशन दिया गया, जिनके पास उस समय कुछ भी रोजी रोटी नहीं थी। तो ये जनता देख रही है कि कौन सी सरकार हमारी जन आकांक्षाओं पे सही है, तो उसका फायदा निश्चित तौर पे हम छोटे, एक गरीब से गरीब शौचालय मिला, आज आयुष्मान योजना है, दुनिया भर की योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई। तो क्या लगता है हम नारे हैं ये?
ये योजनाएं तो जमीन धरातल पे हैं और उसी का फायदा हमें मिल रहा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा। आपको हम सीट का बंटवारा बता दें, राजस्थान में 199 सीटों में बीजेपी 113, कांग्रेस 71, अदर 15, मध्य प्रदेश में 157 पर बीजेपी, 70 पर कांग्रेस, 3 अदर। तेलंगाना में जो है बीजेपी 9, कांग्रेस 65, बीआरएस 40, अदर 5। यही स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ में भी है, जहां पे रमन सिंह फिर से घर वापसी करते हुए नजर आएंगे और भूपेश बघेल जी को पूर्ण आश्वस्त था अपना को चुनाव जीतेंगे, वो कहीं न कहीं सत्ता का स्वाद लगता है कि नहीं चल पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है कि हम फिर से घर वापसी करेंगे, फिर से सत्ता में आएंगे, सत्ता का स्वाद चखेंगे चुनाव नतीजे आने के बाद। यहीं पे हम ब्रेक देते हैं, आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी।